जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा मुझे मेरी पत्नी के पास जाने ही नहीं देते थे। कहते थे कि वह बच्ची है, छोटी है, उसके साथ ऐसा कुछ ना करो, अभी पति पत्नी का रिश्ता मत बनाओ। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं एक रात ज़बरदस्ती उसके साथ वह सब किया, लेकिन फिर मेरी शादी मेरे पापा की मर्ज़ी से हुई थी। और आज की रात को लेकर के मैं न जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी पत्नी की संगत के लिए, और मेरे पापा ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मेरे पापा मुझे समझाने लगे थे। कहने लगे कि सुंदर, चिंता मत करो, बस कुछ ही समय की बात है। जब वह पूरी तरह से रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वह जवान हो जाए तो तुम उसे अपना लेना, तब कोई मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और बहू को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी उसके साथ कोई भी कुछ रिश्ता मत बनाना। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो दुनिया या फिर जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपने पापा की बात पर हैरत होती थी। वह अपने जवान बेटे की शादी करके कैसे बातें कर रहे थे। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे। मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैं नाराज़गी से अपने पापा को देखा था कि अगर मेरी पत्नी अभी जवान नहीं हुई है और ना ही उसके पास दिमाग है और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार थी, तो ऐसी लड़की को मेरी इस ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया गया था। दुनिया में लड़कियां ख़त्म हो गई थी क्या। मुझे गुस्सा आया था। मेरा शादी का उम्र था, मैं जवान मर्द था, कोई ना समझ बच्चा नहीं था कि अपनी पत्नी के बड़े होने का इंतज़ार करता। मैं भी हर चीज़ समझ सकता था, वह बड़ी है या छोटी है या फिर, और मैं उसे समय भी देता। मेरी बात पर मेरे पापा नज़रें चुराते हुए बोले, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ा। लड़की बहुत प्यारी और मासूम है मगर अनाथ है। उसके चाचा जल्द से जल्द उसे जान छुड़ाना चाहते थे। उसके लिए एक शादीशुदा बुढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरे दोस्त की बेटी है और मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ न करता तो उसके चाचा पता नहीं किसी और के यहाँ पर बैठा देते या फिर उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती। वह जी नहीं पाती, मर जाती, उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती। तो इसीलिए उसकी ज़िंदगी ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने उसकी शादी जल्दी से तुम्हारे साथ करवा दी। और अगर मैं उसको बिना शादी किए हुए इस घर में रखता तो दुनिया समाज मुझ पर उंगली उठाती। यह सच जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरे पापा प्यार से बोले कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी पत्नी को अभी कुछ मत कहना, उससे दूरी बनाकर ही रखना। लड़की इस समय बहुत डरी हुई है। पापा की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि मैं कोई छोटी सी बच्ची को शादी करके लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी पत्नी सिमरन को देखा तो हैरान रह गया था। वह कम उम्र जरूर थी मगर जवान थी। उसकी खूबसूरती और नाजुक बॉडी भी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो उठा था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी सेहत दिखने लायक थी, इसीलिए वह अच्छी भली मेरे साथ जच भी रही थी। लेकिन पता नहीं पापा किस आंख से देखे थे कि वह उन्हें बच्ची लग रही थी। लेकिन अपने पापा की नसीहत पर मुश्किल से कंट्रोल किया था, वरना सिमरन का हुस्न तो मुझे दीवाना ही कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। यह सच भी था कि वह इस समय काफ़ी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी मैं तुम्हें टच करूंगा, वरना मैं तुमसे दूरी बनाकर ही रहूंगा। और मुझसे तुम्हें डरने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया, जो कि इस वक्त एकदम से ठंडा हो रखा था। हाथों में उसके कपकपाहट भी थी। मुझे महसूस हो रहा था उसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। नागिन सी लहराती कमर तक बाल, दिखने में एकदम सफ़ेद रंगत। उसकी गुलाबी होंठ डर की वजह से सूखे थे और फेस भी ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, सिमरन, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे हैरत भी हो रही थी, वह मुझे देख करके इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। हालांकि मैं कोई जालिम टाइप का इंसान बिल्कुल नहीं था। उसके माँ बाप मर चुके थे जब वह 10 साल की थी, तभी उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ही किए थे। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। अगर वह खूबसूरत थी तो हैंडसम तो मैं भी था।
26 साल का हट्टा कट्टा जवान था, गोरा रंगत, इतना हैंडसम कि लड़कियां मुझ पर फिदा थी। लेकिन मैं किसी भी लड़कियों को भाव नहीं दिया करता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी शादी तो मेरे पापा की मर्ज़ी से ही होनी है, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा ही मान सम्मान और प्यार दिया करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे काबिल इंसान बनाया था। उन्हीं की वजह से तो मैं आज इस दुनिया में बड़ा बिजनेसमैन के तौर पर मुझे सब जानते थे। फिर भला उनको क्या वजह थी कि मेरी शादी की अभी जल्दी में ही पापा ने अपनी कंपनी में मुझे संभालने को भी दे दिए थे, और मेरे पापा ने अचानक ही मेरी शादी भी करवा दी थी। मैं तो इस अचानक से शादी पर बौखला गया था। मेरी एक बहन थी जो कि पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में रहा करती थी। मैं हैरान था, मेरे पापा ने उसका भी इंतज़ार नहीं किया था। इन दिनों उसके पेपर सर पर थे। जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारी चल रही थी तो मेरी बहन को फ़ोन करके माफ़ी भी मांगी थी, तो वह सुकून से बोली, कोई बात नहीं है भाई, मैं सब जानती हूँ कि मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैं नहीं आ सकी थी। आप अपनी शादी को एंजॉय करिए, पूरा महीना मेरा बहुत बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, मेरा इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अपनी बहन का गीला न करना बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था। हम भाई बहन एक दूसरे के बहुत ही करीब नहीं थे, मगर मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपनी बहन की गैर मौजूदगी को बहुत ज़्यादा ही मिस किया था, मगर मेरी बहन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई समस्या नहीं हुआ था, मगर अब मेरे पापा का व्यवहार और मेरी पत्नी का मुझसे छुपना, मेरे पापा की हर वक्त नसीहतें देना, अपनी पत्नी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता। मेरे पापा मुझे मेरी पत्नी की सब जिम्मेदारियां पूरे करने की सलाह देते थे, मगर साथ ही मुझे यह भी कह देते थे कि उसके करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। यह भी सच्चाई थी कि मेरी पत्नी छोटी बच्ची नहीं थी, ना समझ लड़की नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वह बन ठन कर तैयार होती तो मेरे ही साथ मेरे ही कमरे में रहती थी, अपने मायके भी मिलने जाया करती थी, अपने दोस्तों के घर भी जाती थी, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया था। बस मैं अपनी पत्नी की तरफ नज़र भर करके देख लेता। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरे पापा की नसीहतें घूमने लगी थी। कुछ ही समय में मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात है कि मैं भी जवान मर्द था और मेरे अंदर भी जज्बात थे जो कि मुझे बेचैन कर देते थे। मेरी पत्नी ने मेरे ही बेड पर एक साइड पर लेटी थी। रात रात पर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता कि सब कुछ भूल करके मैं सिमरन को अपनी बाहों में पकड़ लूं, लेकिन फिर मैं अपने पापा की बात को टाल भी नहीं सकता था। अगर उन्हें पता चला तो मेरी इज्जत उनकी नज़रों में क्या रह जाती, यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता। यह कैसी शादी थी जिसमें अपनी पत्नी से दूर ही बनाकर रहना पड़ता था। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था, बस ज़िंदगी में सुकून चाहता था। मैं चाहता था कि जब मैं थका हारा घर जाऊं तो मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करे। जब रात को थक हार कर सोने के लिए लेटता तो उसकी बाहों में सारी थकान भूल जाऊं। मेरा भी जी चाहता था जब वह तैयार हो तो मैं उसकी तारीफ़ करूं, उसके लिए गजरे चूड़ियाँ लेकर आऊं, मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। अगर मैं भूल कर भी अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा लेकर भी आता या कभी उसकी तारीफ़ कर देता तो वह ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया है। उसकी खूबसूरत चेहरा पर डर फैल जाता था, और दूसरी तरफ से मेरे पापा भी मुझ पर बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते थे और वह फ़ौरन से मेरे पास से भाग भी जाया करती थी। मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगा था। थक हार करके मैं सिमरन को उसके हाल पर छोड़ दिया था, मगर मैं उसे चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। हम एक ही कमरे में रह रहे थे, एक ही बेड पर सोते थे। मेरे लिए यह सब कुछ मुश्किल था। सिमरन ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों की नीयत डगमगा जाती। मैं तो फिर भी उसका पति था। वह खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। जब वह तैयार होकर खड़ी होती थी तो मेरी नज़रें उससे हटती ही नहीं थी। मेरी नज़रों को मेरे पापा भी भांप लिए थे और मुझे अकेले में कहते थे कि सुंदर, यह क्या हरकत है। मैं देख रहा हूँ कि तुम सिमरन की तरफ कुछ ज़्यादा ही बेवाक नज़रों से घूरे जा रहे हो। लगता है कि तुम मेरी नसीहतें भूल गए हो। मेरे पापा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता था। मेरे पापा ने मेरी जान बसती थी। मैं लौटकर कुछ कह नहीं पाता था कि
अगर आपको मुझे सिमरन को अलग ही रखना था तो मेरी शादी क्यों करवाई, और जब अलग ही रखना था तो उसे अलग कमरे में सुलाया करिए, मेरे कमरे में मत भेजा करें। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मेरे पापा भी अजीब हरकतें करते थे, ना मैं उनसे उसे देख सकता था और ना ही मैं उसे छू सकता था। जब मैं ऑफिस से थका हारा आता था तो वह किचन में लगी होती थी, और जब खाना खाकर मैं कमरे में चला जाता था तो उसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों उसका इंतज़ार करता था, लेकिन वह कमरे में आती ही नहीं थी। उसका इंतज़ार करते करते कब सो जाता मुझे भी नहीं पता चलता, और वह कब चुपचाप से आकर बेड पर कोने में लेट जाती वह भी मुझे पता नहीं चलता था। ज़िंदगी यूं ही बोरिंग सी गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, सोते हुए मेरा हाथ उसके सीने पर जाकर लगा। मेरे जज्बात को आग सी लग गई थी, मेरे दिल की धड़कनों में शोर मचाया था। खुद पर कंट्रोल पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसके होठों को अपने होठों से लगा लिया था और उसे बेइंतहा किस करने लगा था। मेरी इस हरकत पर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। जो कुछ भी हुआ था वह अचानक ही हुआ था, और मेरी इसी हरकत पर वह चीखने चिल्लाने लगी थी। जोर जोर की आवाज़ सुनकर के मेरे पापा भी कमरे में आ गए थे और मेरे इस हरकत पर वह मुझे हजार बातें सुनाने लगे थे। कहने लगे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वह अभी छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा समय दो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जवानी संभली ही नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, पापा, जब आपको मुझे और सिमरन को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? अपने पत्नी के करीब होना एक नेचुरली सी बात है, और हमें इच्छा होती है कि मैं भी एक मर्द हूँ। मेरे अंदर भी एक जज्बात है, मैं खुद को कब तक कंट्रोल करूं? जज्बात मेरे अंदर भी जागती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे पापा यह बात नहीं जानते थे कि पति पत्नी के बीच इस तरह की दखल अंदाजी करना गलत बात होती है। यह बातें मुझे गुस्सा दिलाने लगी थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपने पापा को जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से से ऊपर छत पर चला गया था। उस रात मेरे पापा मेरे कमरे में मुझे सिमरन के साथ नहीं सोने दिए। सिमरन सक रही थी और वह खुद ही रोए जा रही थी, और वह चुपचाप करवट बदले सोने की कोशिश करने लगी थी। मैं ऊपर छत पर चला गया था। मैं अपने पापा की वजह से अपना हक अपनी पत्नी से नहीं ले पा रहा था, और ना ही सिमरन को उसके हक पर प्यार दे पा रहा था। देने की कोशिश भी करता तो वह चीखने चिल्लाने लगती थी। पता नहीं सिमरन के साथ क्या प्रॉब्लम थी। आज तक उसने मुझे बात भी नहीं बताई थी कि मैं उसके अंदर के डर को निकाल पाता। समय यूं ही गुजरता गया और दिन पर दिन मेरी पत्नी सिमरन और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हालांकि मेरी छोटी बहन के साथ में सिमरन की बहुत अच्छा खासा दोस्ती हो चुका था। हंसने मुस्कुराने, एक रंग के सेम कपड़े पहने, यहाँ से वहाँ घूमती फिरती रहती थी, और मेरा दिल उसे देख देख कर बेकरार होने लगा था। लेकिन उसे मेरा बिल्कुल भी ख्याल और ना ही एहसास था। उसका डर तो मुझसे कम हो चुका था, बल्कि वह मुझसे लापरवाही ढंग से ट्रीट करने लगी थी। उसे भी अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे पापा हम दोनों को रिश्ता बनाने से रोक रहे हैं, मुझे उसके करीब नहीं जाने देते हैं। मुझे अपने पापा के यह हाल पर विश्वास नहीं आता था। एक बार जब सिमरन मुझे सोता हुआ जानकर कमरे में आई और सोने के लिए बेड पर लेट गई, इस समय मैं लाइट जला दिया था। मुझे जागते देख करके वह एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैंने कहा कि सिमरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वह कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ आप सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। मैंने कहा, सिमरन, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। हमारी शादी को 1 साल होने को हुए हैं और मैं तुमसे 2 मिनट ढंग से बात भी नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो ना, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन हैरानगी जरूर थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो वह मुझसे पीछे की ओर दूर बैठ गई थी। मैंने कहा, सिमरन, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरे इस बात पर वह कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी कि प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए। मैंने कहा, आखिर वजह क्या है इसकी? मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आ सकता हूँ? क्या तुम्हारा दिल नहीं मचलता मेरे लिए? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जितने ही लड़के अपनी बीवी की संगत के लिए बेकरार होते हैं, उतने ही लड़कियों को भी इस बात की इच्छा होती है कि वह अपने पति की बाहों से लिपट कर सोए। क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं होती है? मेरी ऐसी बातें सुनकर वह शर्म से लाल हो गई थी।
उसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी ही वह अपनी नज़रें चुरा ली थी। मौका सही जान करके मैंने उसके हाथ थाम लिए थे और अपने हाथ में पकड़ लिया था। मैंने कहा, सिमरन मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई जालिम टाइप का मर्द नहीं हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जानता हूँ कि किसके साथ क्या बात करनी है। तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यह कहते हुए मैं धीरे धीरे उसके करीब होने लगा था। वह भी मेरा साथ पाकर पिघलने लगी थी। मेरी बातें सुन करके उसे भी सही लगने लगा था, लेकिन इससे पहले मैं सिमरन के साथ आगे बढ़ता कुछ करता, मेरे दरवाजे पर जोर से खटखटाहट की आवाज़ आई। मुझे पता था कि मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा ही होंगे। मैं दरवाज़ा खोला तो मेरे पापा ही दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा सा हुआ था। कहने लगे कि तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है? तुम अब तक सोए नहीं हो और तुम्हारे कमरों से बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। फिर उसके बाद वह सिमरन से बोले, सिमरन बेटा, तुम भी अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा, पिताजी मैं आपकी नसीहतें भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के समय मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरे पापा ने गुस्से से मुझे झटक दिया। कहने लगे कि चुपचाप रहो। फिर गुस्से से वह सिमरन के पास गए और कहने लगे कि चुपचाप से अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ और मेरी नसीहत को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब भी मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कह कर के वह कमरे से जा चुके थे और सिमरन अपना तकिया लेकर के सोफे पर लेट गई। मैं दिल मसोट कर रह गया था और वहीं पेट पर लेट गया था। आखिर मेरे पापा को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह तो मेरे पापा ने मुझे सिमरन के साथ कहीं बाहर जाने पर भी पाबंदियां लगा दिए थे। कहने लगे कि सिमरन इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, वह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ अपने इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बातें सुनाएं और बातें बनाएं, इसीलिए तुम सिमरन को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। मैं पापा की यह बात सुनकर के सिमरन भी पापा की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। वह भी जीत पर रह जाती थी और मेरे साथ कहीं नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी पत्नी के इशारे पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैं एक दिन गुस्से में आकर सिमरन से कहा, आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्तों के घर लेकर जाऊंगा। मेरा दोस्त काफ़ी दिनों से हमें अपने पार्टी पर बुला रहा है। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा और मैं तुम्हें खुद आऊँगा और लेकर चलूँगा। इतना कह कर के मैं नहाने के लिए चला गया, मगर वहाँ लौट कर आया तो वह कमरे से गायब थी। मैं गुस्से से बाहर निकला तो सिमरन दूसरे कमरे में मेरे पापा के कमरे में जा कर के परेशानी से बैठी थी। मेरे पापा गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रहे थे, मगर मैं सामने गया तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोले कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सिमरन पर इस तरह से ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वह अभी बच्ची है, मासूम है, यूं अकेली अनजान लोगों के घर जाकर के परेशान हो जाएगी। मुझे अब सिमरन पर गुस्सा आने लगा था। उसे क्या ज़रूरत थी हर बात पापा को बताने की। मैंने कहा, सिमरन तुम्हें भी चैन नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी पिताजी को यह सब बातें बताने की? चुपचाप मेरे साथ चलो, पापा को पता भी नहीं चलता। मेरी बात सुनकर के पिताजी ने मुझे गुस्से से घूरा था, जबकि सिमरन घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने पिताजी की गुस्से की परवाह किए बगैर कहा, पिताजी सिमरन मेरी पत्नी है और मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। उसे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर उसे किसी और को परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। मैं अपने जिगरी दोस्त के यहाँ लेकर जा रहा हूँ, जिसे आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका नाम वीरेंद्र है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिमरन को कुछ होने नहीं दूंगा। इतना सुनकर के पापा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा में हो गए थे और कहने लगे कि तुम मुझसे अब जवाब सवाल भी करने लगे हो। मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें सिमरन को लेकर कहीं नहीं जाना है। वह अभी बच्ची है, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे बुरा लग जाएगा तो तुम क्या करोगे? उसे परेशानी होगी या फिर उसकी वजह से किसी और को भी परेशानी हो सकती है। तुम दूसरे के घर में नहीं लेकर जा सकते हो। इतना सुनना था कि मुझे गुस्सा आ गया था और गुस्से से सर पटक लिया था। मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगली सुबह जब मैं अपने ऑफिस गया, ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे घर पर मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ अजीब रोक टोक करने लगे थे।
मेरी पत्नी सिमरन भी ऐसे ही थी। पता नहीं उसको कौन सी परेशानी थी और वह मुझको भी बता नहीं पाती थी। मैं सोचने लगा आखिर परेशान रहती है तो बताती क्यों नहीं है, मुझसे खुल कर के बातें भी तो कर सकती है। वह क्यों परेशान है, मैं उसे जब भी टच करता तो मुझसे दूर क्यों भागने लगी थी। कुछ तो दिक्कत ज़रूर है, मुझे पता लगाना होगा। यह सोच करके मैं ऑफिस का काम निपटाया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं शाम को अपने घर आया तो देखा कि सिमरन घर पर ही नहीं है और ना ही पापा है। मैं अपनी छोटी बहन से पूछा कि कविता तुम्हारी भाभी और पिताजी कहाँ हैं, तो कविता कहने लगी पापा अभी भाभी को लेकर के उनके मायके गए हुए हैं। भाभी के चाचा जी की तबीयत खराब है। इतना सुनना था कि मैं कहने लगा मैं भी जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और मैं बगल की आंटी को बोल देता हूँ, वह रात को आकर सो जाएंगी। इतना कह करके मैं भी घर से बाहर निकल गया। जब मैं सिमरन के चाचा के घर जाता तो वहाँ पर तो ना ही पापा थे और ना ही सिमरन। मैं पूछा चाचा जी सिमरन कहाँ है। सिमरन के चाचा कहने लगे यहाँ पर ना ही आपके पापा आए हैं और ना ही सिमरन आई है। आखिर ऐसा क्या बात हो गया है जो इस तरह से आपके पापा सिमरन को लेकर निकल पड़े हैं। यह जान करके मैं तो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। और तो और चाचा जी की तबीयत भी ठीक था। मैं तो सोच में पड़ गया था कि आखिर पापा मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। मैं सिमरन के चाचा के यहाँ से पता लगाकर रास्ते में आ रहा था और रास्ते में ही अपने पापा के दोस्तों के यहाँ भी फ़ोन करके सबसे पूछ लिया था। मेरे पापा कहीं पर भी नहीं थे। मैं सीधे घर आ गया था और घर आकर देखा कि मेरी बहन खाना बना रही थी और मेरी बहन कविता से पूछने लगा, कविता क्या पापा और तुम्हारी भाभी अभी तक नहीं आए हैं। कविता कहने लगी नहीं भाई अभी कोई नहीं आया है, लेकिन पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने कह रहे थे कि वह आ रहे हैं और भाभी अपने चाचा के यहाँ ही रहेंगी। तभी मैं कहने लगा कविता मैं जब सिमरन के चाचा के यहाँ गया था तो वहाँ पर ना ही सिमरन थी और ना ही पापा, और सिमरन के चाचा भी कह रहे थे कि वहाँ पर सिमरन नहीं आई थी और ना ही पापा गए हुए थे। फिर वह दोनों कहाँ चले गए हैं। अभी पापा फ़ोन करके कह रहे हैं कि वह आ रहे हैं और सिमरन अपने चाचा के यहाँ पर है। यह तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं पापा। इतना सुनकर कविता कहने लगी कि मुझे भी थोड़ा बहुत शक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना बात कह ही रहे थे कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके पापा हैं। अपने पापा को देखा तो कहने लगा कि सिमरन कहाँ है। पापा कहने लगे कि सुंदर बेटा मैंने उसके चाचा के यहाँ ही उसे छोड़ दिया है क्योंकि उसका मन भी 2 दिन से नहीं लग रहा था। कई बार वह हमसे कह रही थी कि थोड़ा अपने मायके घूम आएगी, इसीलिए मैं उसे बाज़ार लेकर गया था और उसके चाचा के यहाँ उसे छोड़ाया था। 2 दिनों में ही आ जाएगी, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा उसका भी। यह सुनकर के मैं कहने लगा मैं तो सिमरन के चाचा के यहाँ गया हुआ था, लेकिन मैं तो वहाँ पर गया हुआ था, ना आप थे और ना ही सिमरन। इतना सुनकर के मेरे पापा कहने लगे कि शायद हो सकता है कि हमें बाज़ार में ही देर हो गई होगी और हम तुम्हारे आ जाने के बाद गए हों। यह सुनकर के मैं सोचा कि शायद यह भी हो सकता है और मैं अपने कमरे में आकर के सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा लग रहा था जैसे कि कुछ गलत होने वाला है या फिर गलत हो रहा है। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और जब मैं किचन में पानी पीने के लिए जा रहा था तो तभी मुझे फ़ोन पर किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दिया था और मेरे पापा किसी से बात कर रहे थे कि हमारी डील पक्की हो गई है, मैंने अपना काम कर दिया है और तुम्हारी बारी है, तुम वह पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो वरना मैं आगे से तुम्हारा कोई भी कहना नहीं मानूंगा। इतना कह कर के फ़ोन बंद हो जाता है और मेरे पापा की आवाज़ भी बंद हो जाती है। शायद उनको मेरे होने का एहसास हो गया था। यह सुनकर के मैं पूरी तरह से हैरत में पड़ गया था कि आखिर मेरे पापा कौन से डील की बात कर रहे हैं और कैसे पैसे की बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कौन पैसे डालने वाला है। इतना सुनकर के मैं पूरी तरह से चकरा गया था, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तभी मैं किचन से पानी लेकर आता तो अपने पापा के कमरे से फिर से फ़ोन पर बात करने की आवाज़ सुना। वह कह रहे थे कि मैं उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब तुम्हारा जो काम था उससे करवा लो। मैंने अपनी तरफ से तुम्हारा माल पूरा फ्रेश रखा था, मैंने उसे हाथ तक लगाने नहीं दिया था अपने बेटे को। इतना सुनकर के मुझे समझते देर न लगी और मैं तुरंत ही अपने पापा के
मैं तुरंत ही अपने पापा के रूम का दरवाज़ा खोल दिया और मेरे पापा मुझे देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। इस वक्त मैं उनके कमरे में कैसे चला गया और वह किससे बातें कर रहे थे, कहीं उसकी सारी बातें सुन तो नहीं लिया मैं। इतना जान कर के वह फ़ौरन से फ़ोन को रख देते हैं और मैं अपने पापा से पूछने लगा, आप किससे बातें कर रहे थे, किस लड़की की बातें कर रहे थे, कौन सी लड़की, क्या सिमरन की बातें कर रहे थे, सिमरन कहाँ है। इतना सुनना था कि मेरे पापा कहने लगे, बेटा समझने की कोशिश करो, मैं सिमरन की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में माल की बात कर रहा हूँ। इतना सुनकर मैं बोला कि कोई यकीन नहीं हो रहा है। मैं फ़ौरन से कहने लगा कि आप अपना फ़ोन दीजिए, मैं तुरंत पता लगा लूँगा कि आप ऑफिस के माल की बात कर रहे थे या फिर मेरी सिमरन की बात कर रहे थे। आप जो भी कर रहे हो आप मुझे दिखाइए, अगर आप सही हो तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वरना। इतना सुनना था कि पापा पूरी तरह से डर गए थे और वह वहाँ सब कुछ बताते हैं। एक्चुअली पापा एक गैंग से मिले हुए थे, बिजनेस की आड़ में वह अंदर ही अंदर अंडरवर्ल्ड के गैंग के साथ मिल गए थे और वह लड़कियों की हेरा फेरी करते थे। वह नई नई लड़कियों को ढूंढ कर लाना उनका काम था और उन लड़कियों को अपने से ऊपर के आदमियों को सप्लाई कर देते थे। उन लड़कियों को विदेश में भेज दिया जाया करता था और वहाँ पर शेखों और विदेशों का मन बहलाया करती थी। इतना सुनना था कि मैं पूरी तरह से अपना माथा पीट लिया था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। यही कारण था कि पापा ने मेरे को सिमरन के साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं करने दिए थे और मुझ पर रोक लगाते थे कि वह अभी छोटी बच्ची है, वह मासूम है, उसके साथ अभी कुछ मत करना, वह बहुत छोटी बच्ची है, वह नासमझ है। और इसीलिए तो वह इतनी जल्दी उसकी शादी अपने बेटे से करा दिए थे ताकि वह कहीं और न जाए। उसके चाचा तो कहीं और शादी करने के लिए तैयार थे। अगर उसके चाचा कहीं और सिमरन की शादी कर देते तो मेरे पापा को सिमरन नहीं मिलती और सिमरन बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उनके काम की सामान थी। इसीलिए पापा उस लड़की को मेरे साथ शादी कर दिए थे और उसे अभी तक मुझे छूने भी नहीं दिए थे ताकि मैं उसे जूठा ना कर सकूं। जूठा हो जाती किसी की तो जूठन के पैसे बहुत कम मिल रहे थे। उन लोगों को फ्रेश लड़कियां चाहिए थी, किसी और के साथ रात बिताई लड़कियां उन्हें कम दाम में लिए जाते थे। इसीलिए पापा सिमरन को अभी तक मेरे हवाले नहीं किए थे और ना ही मुझे छूने दिए थे और इसी का बहाना बनाकर कहते थे कि वह कम उम्र की है, बच्ची है, छोटी है, अभी तो उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता कायम नहीं करना। मैं इस वक्त फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस आकर के पापा को लेकर चली जाती है। उधर पुलिस भी अंडरवर्ल्ड के गैंग को पकड़ने के लिए फ़ौरन से चारों तरफ से पुलिस का पहरा दिलवाने लगी थी। पुलिस सुबह होते होते चारों तरफ फैल गई और उस अंडरवर्ल्ड के आदमियों को पता चल गया था, क्योंकि पापा भी उन सारे अंडरवर्ल्ड के आदमियों के एड्रेस बता चुके थे कि सिमरन को कहाँ छोड़कर आए थे और पुलिस की मदद से सिमरन एक दिन के अंदर ही मिल गई थी। सिमरन मुझे मिल गई थी और मैं सिमरन को घर लेकर आ गया था, लेकिन सिमरन अभी भी मुझसे डर रही थी। वह बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। वह कविता से कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास ही सोना है। लेकिन मैं कविता से कहा, तुम अपने कमरे में सो जाओ, मैं सिमरन को संभाल लूँगा। उसे देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी हालत भी सही नहीं थी, क्योंकि वो लोग सिमरन के साथ कुछ किए तो नहीं थे पर अब कर सकते थे। बहुत डराया था उसे उन लोगों ने। तुमसे नहीं संभली जाएगी, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है, तुम जाकर के रेस्ट करो, मैं सिमरन को संभाल लूँगा। मैं सिमरन का हाथ पकड़ के अपने कमरे में लेकर आया और कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सिमरन, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं उन राक्षसों जैसा नहीं हूँ। देखा, तुमने मेरे पापा की बात मान ली है और अब मेरी भी बात मान लो। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम्हें वहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं ना। सिमरन अपना सर ना में हिलाई और वह कहने लगी, अगर आप और भी ज़्यादा लेट कर देते तो शायद मुझे यहाँ से विदेश में भेज दिया जाता मुझे और मैं कभी भी आपको मिल नहीं पाती। इतना सुनना था कि मैं अंदर से हिल गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सिमरन से मैं दूर जाऊं और मैं कहने लगा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आता हूं। इतना कह करके मैं किचन में चला गया और वह वॉशरूम में चली गई। मैं खाना लेकर आकर बैठ गया, उसका इंतज़ार कर रहा था। वह वॉशरूम से आई और हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और फिर हम दोनों बेड पर लेट गए। अभी भी सिमरन मुझसे दूर थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। वह तो बिल्कुल डरी सहमी थी, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब गया और कहने लगा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हें अपना बनाकर सोना चाहता हूं। मैं इतने दिनों से तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम हो कि मुझसे दूर दूर खफा खफा रहती थी। मेरे पापा तुमसे दूर इसलिए रखते थे, तुम उनकी कस्टमर थी। वह तुम्हें उस आदमी के पास भेजना चाहते थे जहाँ पर तुम गई थी। उन्हीं लोगों के लिए तुम्हें मुझसे दूर रखा था।
इतना सुनकर के सिमरन पूरी तरह से हैरान हो गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ सिमरन, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह मुझे खुद से ज़बरदस्ती दूर कर रही थी। लेकिन आज मैं सिमरन की एक नहीं सुनी। मैंने उसके बल खाते हुए बदन को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे विश्वास दिलाया था कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। वह भी मेरी बाहों में अपने आप को सुकून महसूस करवा रही थी, लेकिन वह खुद को मुझसे दूर जाने की कोशिश भी कर रही थी। और धीरे धीरे हमारे बीच वह सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। मैंने उसे अपनी बाहों में रात भर पकड़े रखा था। आज मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सिमरन मेरे साथ है और मैं इस बात के लिए कितने दिनों से तड़प रहा था। सिमरन भी मेरा साथ दे रही थी। उसे विश्वास हुआ था कि मैं उसके साथ बुरा कभी नहीं करूँगा। वह भी मेरे करीब आकर अपने आप को पूरी तरह से मेरे हवाले कर चुकी थी। मैं उसे अपने आगोश में लिए हुए बस उस पर अपना प्यार बरसाए जा रहा था। मैं उसके ऊपर बादलों की तरह रात भर रहा और वह नीचे आराम से सोई रही। मैंने उसे बहुत प्यार किया और उसे रात मुझे सुकून की नींद आई। सुबह होते ही सिमरन बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि अब तक वह भी मेरे प्यार से वंचित थी और वह मेरे प्यार पाकर के वह भी खुश हो गई थी और वह जान गई थी कि पति का प्यार क्या होता है। और वह कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं सुंदर जी, मैं तो बस आपके पापा के कहने अनुसार ही चल रही थी। उन्होंने ही आपसे दूर रहने के लिए मुझे कहा था। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं भी समझदार हो चुकी हूँ। क्या गलत है क्या सही है मुझे भी सब समझ में आ रहा था, लेकिन आपके पापा जी ही मना किए हुए थे कि मैं आपके करीब न जाऊँ। लेकिन आज आपने वह भी ख़त्म कर दिया। आज सच में हम दोनों पति पत्नी हुए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।